नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे थे विषय हिंदी की क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं उत्साह एवं अट नहीं रही है के प्रश्नोत्तर। आइए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांटकर लिखिए। उत्तर: उत्साह कविता की निम्नलिखित पंक्तियों में नाद सौंदर्य दर्शनीय है। पहला, घेर घेर घोर गगन। दूसरा, विकल विकल उन्मत्त थे उन्मत्त। तीसरा, ललित ललित काले घुंघराले। चौथा, बाल कल्पना कैसे पाले। रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न नंबर 5। जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। उत्तर: आई है वर्षा ऋतु प्यारी, हरी हुई फूलों की क्यारी। नभ में उमड़ते बादल काले, धोरे धुंधराले और मतवाले। पानी बरसा ताल भरे हैं, मेढक टर टर बोल रहे हैं। ताप मिटा शीतलता आई, खेतों में नव फसल उगाई। इसी प्रकार की अन्य कविता आप स्वयं भी बना सकते हैं और लिख सकते हैं। अट नहीं रही है कविता के प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। छायावाद में यथार्थ का चित्रण है। प्रकृति के माध्यम से मानव मन को चित्रित करना, मानवीकरण करना छायावाद की प्रमुख विशेषता है। फागुन मास का सांस लेना, घर घर में सुगंध भर देना मन की प्रसन्नता की ओर संकेत है। कहीं कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। इस प्रकार कवि की प्रकृति के साथ इतनी आत्मीयता है कि वह प्रकृति के सौंदर्य दर्शन से अपनी दृष्टि नहीं हटा पाता है। वह सौंदर्य दर्शन से तृप्त नहीं होता है। कवि ने इसे इस प्रकार कहा है, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इस प्रकार कवि अपने हृदय के आह्लाद की छाया प्रकृति में देख रहा है। प्रश्न नंबर 2। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? फागुन मास में प्रकृति की सुंदरता इतनी विविध और मनोहारी होती है कि कवि उस पर मुग्ध हो गया है। उसका मन इस सौंदर्य को निरंतर देखते रहने को कर रहा है। चारों तरफ खिले रंग बिरंगे मंद सुगंध से परिपूर्ण फूल, लाल हरे पत्तों से लदी डालियां ऐसे अद्भुत सौंदर्य की प्रकृति उत्पत्ति कर रही हैं जो कहीं समा नहीं पा रही है और सर्वत्र बिखरा दिखाई दे रहा है। कवि इस सुंदरता से आनंदित है। वह अपलक इस सौंदर्य को निहार रहा है, वहाँ से अपनी नज़रें हटाना चाहता है, किंतु सौंदर्य का प्रभाव इतना गहरा है कि वह उसके आकर्षण से मुक्त नहीं हो पाता है। धन्यवाद।